नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची के धुरवा स्मार्ट सिटी में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ को लेकर के माहौल आज बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आया। रांची में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में आज सुबह भी हल्की बारिश के बीच उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की दौड़ आसान होती नजर आई। न्यूज 18 के साथ बातचीत में प्रशासन की मौजूदगी में सभी अभ्यर्थियों के चेहरे मुस्कुराते भी नजर आए। दौड़ पूरी करने के बाद प्रशासन की ओर से सभी अभ्यर्थियों को 2-2 केले दिए गए और उनके स्वास्थ्य का भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। रांची के स्मार्ट सिटी में दौड़ पूरी करने के तुरंत बाद अभ्यर्थियों से बातचीत की है न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की आज की दौड़ अब खत्म हो चुकी है। 3000 अभ्यर्थियों ने आज दौड़ लगाई है। दौड़ लगाने के बाद जो देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के चेहरे हैं पसीने से भरे। हम उसका अनुभव जानेंगे। बोले कि अनुभव कैसा रहा दौड़ने का? सर सबसे पहले आपको जय हिंद सर। सर मौसम जो हिसाब से है सर उस हिसाब से बहुत अच्छा दौड़ रहा है सर। एक भी कुछ शरीर में कठिनाई कुछ परिस्थिति नहीं आया। दौड़ एकदम कंटिन्यू में। अपने दौड़ पूरी कितने समय? 55 मिनट में किए हैं। 55 मिनट में। आपने कहाँ के? हम झारखंड का है, दुमका जिला का। हाँ 55 मिनट में हमारा भी क्लियर हुआ दौड़। कहीं मौसम में जो आमतौर पर जो तीखी धूप होती है उस दौरान दौड़ना और ऐसे में अपने दौड़ लगाई, कितना अंतर लगा? बहुत अंतर है सर। बहुत अंतर है। यानी सही रहा सब? सब सही। कितने देर में दौड़ पूरी हुई? 55 मिनट। 55 मिनट। आपकी? 55 मिनट में। बोले कि आमतौर पर जब ऐसी खबरें आती हैं कि हमारे ही बीच के साथी की तबीयत बिगड़ जाती है, उनकी मौत हो जाती है, तो हौसला कितना टूटता है? बहुत हौसला टूट जाता है, बहुत डर भी लगता है फिर रनिंग करना। लेकिन हौसले को इकट्ठा करते हैं। हौसले को इकट्ठा करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे लोग के मन में डर पैदा होगा कि बाकी लोग का तो हो गया, अब हम लोग का क्या होने वाला है, हम लोग का मौसम किस प्रकार रहेगा। लेकिन आप लोग ने जितना भी पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो तैयारी किया गया उसमें बहुत अच्छा रहा और जो टाइमिंग रखा गया स्टार्टिंग का और अंतिम का वो बहुत अच्छा रहा। और मेरा बेस्ट टाइमिंग अभी अनुमान है कि 45 से 46 मिनट में मार दिया 10 किलोमीटर। 45 मिनट में 10 किलोमीटर आपने पूरा कर लिया है। जो आंखों में आंसू से कुछ दिनों पहले तक अब मुस्कुराहट के रूप में लौट आए हैं लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर जितने लोगों से हम बात करें, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी दौड़ पूरी नहीं हो पाई? कोई ऐसे लोग? नहीं सर, हो गया सर। तमाम लोग जो हैं उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और तमाम लोगों की ये उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी पक्का। पूरी हो गई एकदम सर, एकदम कंफर्म है सर। क्या नाम है? महेश पाठक। कहाँ से हैं? आरा से। पाठक जी आरा से आए हैं, बता रहे हैं कि नौकरी मिलेगी पूरी उम्मीद है। और ऐसे में समझ जाइए कि मौसम बदल चुका है, माहौल बदल चुका है, आंसू मुस्कुराहटें बदल चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि आने वाली दौड़ भी मुस्कुराहट के साथ होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के धुरवा स्मार्ट सिटी में उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की दौड़ प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच हुई। दौड़ के दौरान लगातार माइकिंग कर अभ्यर्थियों को जरूरी जानकारी दी जा रही थी। जैब वैन के कमांडेंट और ग्रामीण एसपी खुद मौके पर सुबह 4:30 बजे से ही मौजूद रहे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की दौड़ एक बार फिर हल्की कह सकते हैं कि जो दिल में कशिश थी उस कशिश को भुलाकर मुस्कुराहट के साथ शुरू हो चुकी है। और राजधानी रांची के धुरवा स्मार्ट सिटी में जहां यह दौड़ हो रही है, आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी लगातार यहां पर दौड़ करा रहे हैं और जो कह सकते हैं जैप के कमांडेंट हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी भी नज़र है कि मौसम अच्छा है, मौसम बदला है। बोले मौसम बदला है, अब तो सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। नहीं, हम लोग करवा रहे हैं। आज सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग काफ़ी पहले से दौड़ जो है वो शुरू करा दी है हमारी टीम ने और अब लगभग दौड़ जो है वो खत्म होने को है। अभी तक सब कुछ ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। सुबह 9 बजे के बाद दौड़ तो किसी सूरत में नहीं होनी? नहीं, दौड़ हमारी खत्म हो चुकी है। नए अब कोई भी अभ्यर्थी नहीं है जो ट्रैक पर है, बस यही लोग हैं। ये जब खत्म होंगे तो दौड़ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ऐसे कोई अभ्यर्थी अभी तक जो बीमार हुए हैं एम्बुलेंस से भेजना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल जो सामान्य जो हल्की फुल्की जो मतलब घबराहट होती है और जो कमी होती है वो सब है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अभ्यर्थियों में कितना जोश देख रहे हैं कि जो आज आए हैं, अलग अलग बिहार से भी लोग आए हैं, झारखंड के कई जिलों से। वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लड़कियों के द्वारा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया है, लड़के भी अच्छा कर रहे हैं और मौसम भी उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। फिटनेस भी सपोर्ट कर रहा है, मौसम भी सपोर्ट कर रहा है। देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है, तमाम अभ्यर्थी जो हैं आज
पिछले दिनों की तुलना की बात करें, जब ये दौड़ चल रही थी तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है और कई ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने कम समय में ही दौड़ पूरी कर ली है। और यहाँ देख रहे हैं कि लगातार ये पूरा ट्रैक बनाया गया है रांची के स्मार्ट सिटी धुरवा में। उस ट्रैक पर जो पुरुषों के लिए है 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 मिनट में जो है वो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धुरवा के स्मार्ट सिटी में यहाँ पर बाकायदा पूरी तैयारी के साथ दौड़ चल रही है और जो अभ्यर्थी हैं वो भी अब पुराने दिनों को भुलाकर, अपने साथियों की मौत को भुला करके उसी पुराने जोश के साथ ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। मौसम भी बदल गया है, माहौल भी बदला है और चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के धुरवा स्मार्ट सिटी में एक तरफ जहां अभ्यर्थी अंदर दौड़ लगा रहे थे तो बाहर उनके परिजन उनके लिए दुआएं कर रहे थे। हालांकि इसी बीच एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई और उसे एम्बुलेंस से रांची सदर अस्पताल भेजा गया। लेकिन खुशनुमा मौसम में हो रही दौड़ से सभी के चेहरे पर सुकून दिख रहा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में परिजनों ने यह बताया कि पुरानी बातों को भूलकर अब आगे बढ़ना है। परिजनों और कुछ अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 40 मिनट का टाइमिंग दिया था, मेरा 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। 15 मिनट में आपने कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई? 5 किलोमीटर। वाह, आप तो 15 किलोमीटर 5 किलो दौड़ लगाई। यार ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर मौसम जो चूंकि बदला हुआ है तो क्या उससे कुछ राहत मिली है? नहीं सर, हमको कोई चीज का टेंशन नहीं है। मेरा बेटी और बेटा दौड़ रहा है ना। हाँ, बेटी दौड़ के निकल गया, 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया। मैंने बेटी ने निकाल लिया? निकाल लिया। और बेटे की दौड़? बेटी की दौड़ अभी हो गया, कंप्लीट हो गया, 30 मिनट। बेटा का दौड़? बेटा का दौड़ रहा है, नहीं निकला हुआ है। अच्छा, बेटा भी दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा। माँ कितनी परेशान है? हाँ, कोई परेशान तो नहीं हुआ है, वो बेटा निकलेगा तो अच्छा होगी। आपकी क्या हुई दौड़? पास हो गए। पास हो गए, वाह, बधाई हो आपको। ये क्या आपके हाथ में? एडमिट कार्ड है सर। एडमिट कार्ड है। अच्छा ये बताइए कि कितने देर में आपने दौड़ लगाई? 38 मिनट। 38 मिनट में दौड़ गए, 10 किलोमीटर। यानी कहाँ से आए? बिहार से, पटना जिला। बिहार के पटना जिले से हैं, दौड़ पूरी कर लिया महज 38 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़। यस सर। कहीं बीच में ऐसा लगा हो कि कहीं परेशानी आई हो? कहूँ ना सर, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि बात यह है कि दौड़ लगानी है, नौकरी, सरकारी नौकरी का सवाल है और ऐसे में यहाँ अभ्यर्थी हर सेंटर पर पहुँच रहे हैं, दौड़ लगाने की जुगत लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिटनेस दिखा रहे हैं और मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कई अभ्यर्थियों की मौत के बाद 3 सितंबर से दौड़ को स्थगित कर दी गई है और ऐसे में 3 सितंबर को होने वाली दौड़ की बता दें आपको कि अब अलग अलग डेट जारी किया गया है। दौड़ की जो तारीख है वो बदल दी गई है। पलामू के बचे 42,000 अभ्यर्थियों की 19 और 20 सितंबर को दौड़ होनी है, इसकी जानकारी अब दे दी गई है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को होने वाली दौड़ अब 10 और 11 सितंबर को किया जाएगा। तो अब तारीखों में बदलाव हो गया है। 4 सितंबर को होने वाली दौड़ अब 12 और 13 सितंबर को किया जाना है। तो तारीखों में अब बदलाव किया गया है। बता दें आपको कि पलामू के बाकी बचे अभ्यर्थियों की दूसरे सेंटर पर दौड़ होगी और पलामू के बचे 42,000 अभ्यर्थियों की 19 और 20 सितंबर को दौड़ होने वाली है, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड में उत्पाद विभाग में कुल 583 सिपाही की भर्ती के लिए ये दौर हो रहा है और इसी को लेकर के अब तारीखों में भी बदलाव किया गया है। कुछ तारीखें बदली गई हैं क्योंकि इन दिनों अभ्यर्थियों की मौत हो रही थी और इसलिए तारीखों में बदलाव किया गया है। 22 अगस्त से शुरू हुई थी शारीरिक दक्षता परीक्षा। उत्पाद सिपाही बहाली की आपको ये जानकारी दे रहे हैं। 22 अगस्त से ये शुरुआत इसकी कर दी गई थी। कुल 5,13,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन दिया था, जिसके लिए दौड़ की प्रक्रिया चल रही थी और दौड़ के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थियों को कॉल किया गया, जिसमें कि बता दें कि 14 अभ्यर्थियों के हाल की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद कुछ बदलाव किए गए हैं। 1,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं और अब भी 1,14,000 अभ्यर्थियों की दौड़ बाकी बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि अब कहां परीक्षा होगी वो भी बता दें। तो रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा में इसका परीक्षा होना है, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। दूसरी परीक्षा कहां होगी? तो रांची झारखंड जगवार कैंप टेंडर ग्राम रातू, यहां पर भी परीक्षा होनी है। साथ ही हजारीबाग पद्मा JAPTC
यहाँ पे भी एग्जाम होना है, परीक्षा ली जाएगी। गिरिडीह पुलिस लाइन पर यहाँ परीक्षा ली जाएगी। ये सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर ये सेंटर बनाए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम और मुसाबनी साथ ही सीटीसी ये सेंटर बनाए गए हैं और बता दें आपको साहिबगंज जैप 9 ये भी सेंटर बनाया गया है। तो अलग अलग जगह पे अब सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये उत्पाद सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, अब अलग अलग जगहों पर इसकी जानकारी दे दी गई है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं, जहां से वो झारखंड को कई सौगात देंगे। इसमें वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी शामिल है। और ऐसे में पीएम के दौरे से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रांची आएंगे, जहां वो दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं। रांची में बैठक के बाद रेल मंत्री ट्रेन से ही जमशेदपुर जाएंगे और 15 सितंबर को पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब झारखंड आने वाले हैं और इसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो क्या क्या सौगात देंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी देंगे। तो आपको ये 15 सितंबर को क्या क्या सौगात झारखंड वासियों को मिलेगा वो बता रहे हैं। हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दिया जाएगा। साथ ही झारखंड के 1,13,195 लाभुकों को पहली किस्त भी दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आवास बनाने के लिए लाभुकों को देंगे पहली किस्त। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी खास है। पीएम मोदी रोड शो कर जनता का आशीर्वाद भी लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आ रहे हैं और तमाम सौगात झारखंड वासियों को दिया जाएगा। विष्णुपुर गोपाल मैदान में भी ये सौगात दिया जाएगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो बता दें आपको कि जमशेदपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे, जिसके बाद बाबा धाम से काशी विश्वनाथ वंदे भारत ट्रेन से ये जुड़ जाएगा और श्रद्धालुओं का सफर बेहद ही आसान हो जाएगा। जैसे कि देवघर के सबसे पुराने और मंदिर के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन की रौनक एक बार फिर से लौटने वाली है। बता दें आपको कि बैद्यनाथ धाम स्टेशन से सीधे वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगी। वाराणसी से शाम के 6:20 पर इसे रवाना किया जाएगा, जो कि रात के 1:30 बजे देवघर पहुंचेगी। जबकि देवघर से ये ट्रेन दोपहर 3:15 पर रवाना होगी, जो रात 10:20 पर वाराणसी पहुंचेगी। 10 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग सीधे वंदे भारत ट्रेन से जुड़ने जा रहा है। बैद्यनाथ धाम स्टेशन से वाराणसी के लिए सीधे वंदे भारत की शुरुआत 15 सितंबर को होने जा रही है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि बैद्यनाथ धाम स्टेशन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को कई वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी, जिनमें से एक देवघर से वाराणसी और वाराणसी से देवघर भी शामिल है। ट्रेन संख्या 22499 जो देवघर से वाराणसी जाएगी और ट्रेन संख्या 22500 जो वाराणसी से देवघर पहुंचेगी। टाइम टेबल भी इसके सामने आ चुके हैं और अब तक की जो सूचना है वो 15 सितंबर से जो है देवघर के और बनारस जो है सीधे तौर पर वंदे भारत से जुड़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शिव भक्त हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उन्हें एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो सीधे बाबा बैद्यनाथ जो हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ के सीधे बाबा काशी पहुंच सकेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये कि बड़ी सौगात शिव भक्तों के लिए और 2 शिव की नगरी सीधे वंदे भारत ट्रेन से जुड़ने जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को झारखंड आएंगी। राष्ट्रपति यहां 2 दिन के दौरे पर आएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति नामकुम स्थित ICAR के 100 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। बता दें आपको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधा भी लगाएंगी। साथ ही 20 सितंबर को समारोह के बाद दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अब रांची से आपको ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति रांची आने वाली हैं और इसे लेकर के तैयारियां भी की जा रही हैं। राष्ट्रपति जब रांची आएंगे उसे लेकर के तमाम जो तैयारियां होती हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तैयारियां की गई है। 19 सितंबर को राष्ट्रपति रांची में रहेंगी और 19 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू रांची आएंगी। झारखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के दावेदारी भी तेज होती नजर आ रही है। गोड्डा से आरजेडी के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि सभी 81 सीटों पर आरजेडी की तैयारी है, लेकिन सीटों को लेकर के फैसला पार्टी आलाकमान लेगा। तो वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने ये साफ कह दिया है कि गठबंधन में सब भाई भाई हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कि हमारी तैयारी 81 सीटों पे है और ये गठबंधन है। जेएमएम भी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी कर रहा है। अगर हम कहीं रहेंगे, हमारी तैयारी रहेगा तब तो गठबंधन को मदद करेंगे। गठबंधन इसीलिए कहने बनता है कि जहाँ पे गठबंधन का हमारा जेएमएम लड़ रहा है वहाँ जेएमएम को सपोर्ट करेंगे, जहाँ कांग्रेस लड़ रहा है कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जहाँ हम आरजेडी लड़ रहे हैं वहाँ हम लोग को कांग्रेस जेएमएम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, भाई भाई और भाई भाई का प्यार वो बरकरार रहेगा झारखंड में। बड़े भाई छोटे भाई अपने अपने तरह से लोग आकलन करते रहे। हाँ, ये बात जरूर है, सबसे ज़्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ता है। सीटों का बंटवारा तैयारी सभी लोग 81 सीटों पर कर रहे हैं और ये गठबंधन की मजबूती का मूल मंत्र है। और जो आलाकमान तय करेगा वो हमारे आलाकमान हो, कांग्रेस का हो या आरजेडी का हो, जो अंतिम फैसला होगा उसे सभी लोग मानेंगे। महागठबंधन में सीटों की दावेदारी और भाई भाई के रिश्ते पर प्रदेश भाजपा ने चुटकी ली है। पार्टी प्रवक्ता ने यह कहा कि सभी रिश्ते में मौसेरे भाई हैं और प्रतुल शाहदेव ने यह कहा कि जिसकी लूट में जितनी हिस्सेदारी सीटों पर होगी उतनी उसे दावेदारी है। इतने अलायंस पार्टनर्स हैं, हम तो पहले भी कहते हैं, जब भी वो कहते हैं भाई भाई, हम हमेशा कहते हैं कि आप मौसेरे भाई हैं, उस कहावत की तरह। तो जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी उसकी इतनी सीटों में भागीदारी, ये तो हमारा फॉर्मूला पहले से रहा है। जेएमएम ने सबसे ज़्यादा लूटा तो थोड़ी ज़्यादा सीटें उसे दे दें, कांग्रेस 19 है तो उसे थोड़ी कम, और राजद का तो एक ही मंत्री है तो उसे थोड़ी और कम दे दें। तो ये फॉर्मूला को अपनाएं तो इनका सीट का गठबंधन सुलझ जाएगा। रांची में झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने बड़ा दावा किया है। कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं। झारखंड कांग्रेस के 14 और जेएमएम के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और रोज उनसे बात हो रही है। सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मानना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। किसके लिए और जगह है? हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा। और अब झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा के बयान के बाद जेएमएम ने भी पलटवार किया है। पार्टी के केंद्र प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता जेएमएम के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए यह कहा कि यह जेएमएम की काउंटर प्रतिक्रिया है। वहीं राजद के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने यह कहा कि उनको लेकर भी इस तरह की अफवाह पिछले कई सालों से उड़ाई जा रही है कि वो आरजेडी छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। से सुनते आ रहे हैं हम लोग ऑपरेशन लोटस, लेकिन परिणाम क्या हुआ? एक भी झारखंडी को ये न खरीद पाए न डरा पाए। हाँ, ये सच्चाई जरूर है। आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे इनके जो हमारे संपर्क में हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बस सिर्फ आलाकमान के हरी झंडी का इंतजार है, इसमें सच्चाई है।
लेकिन ये लोग तो 5 साल से बोलते आ रहे हैं और कोई झारखंडी भी नहीं बिकने वाला न डरने वाला। कौन है हेमंत विश्व शर्मा? हम लोग तो पहले मोदी जी को जानते थे, अमित शाह को जानते थे। जब वो लोग थक गए और वो लोग सिलेंडर बोल गए तो हेमंत विश्वकर्मा ये अपना राज चलाए ना, इनके तो अपने राज में जो है गर्दा उड़ल है, तो ये कहाँ झारखंड देख रहा है? झारखंडिया लोग हम लोग जो है ना एकदम मजबूत है, हम लोग कहीं इट बिट होने वाला नहीं है। आप लोग सुने होंगे 2000 से ही कि संजय यादव जा रहे हैं तो फलाना जा रहे हैं, सब बीजेपी में जा रहे हैं। अरे हम लोग मजबूत स्तंभ हैं सामाजिक न्याय के। हम लोग के नेता लालू यादव हैं, आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं, सोनिया जी हैं, हम लोग गठबंधन मजबूत है, कहीं किसी प्रकार की बात नहीं। ये अफवाह पे हम लोग थोड़े जाते हैं। देखिए जेएमएम ना वो अब हमारी लैंग्वेज बोल रहा है और कहते हैं ना जेएमएम वो न्यूटन की थ्योरी एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन पे काम कर रहा है। भाई हमने जब आरोप लगाया कि जेएमएम के कई विधायक, कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक हमारे संपर्क में थे, हेमंत विश्व शर्मा जी ने इस बात को कहा, तो ये तो जाहिर तौर पर उन्होंने इस बात को कभी इनकार नहीं किया कि संपर्क में थे, हमेशा संपर्क में थे। लेकिन बीजेपी ने अब लगा दिया अपने आप बोर्ड देयर इज नो वैकेंसी, इसीलिए अब हम किसी को ले नहीं सकते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ रिएक्शन में बोल रहा है। को आप भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता कब जेएमएम ज्वाइन किए हैं, जरा इसकी भी सूची दे दे। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज सरायकेला दौरा है, जहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा है, जहां कुछ ही घंटों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूं कि कहां पर जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के डोभो काजू मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि बड़े बड़े 3 पंडाल बनाए गए हैं। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, मगर इसको लेकर तैयारी को लेकर तमाम आला अधिकारी जो है वो अभी से ही पहुंच चुके हैं। और तमाम यहाँ पर देखी जा रही है तैयारी की, जायजा लिया जा रहा है अधिकारियों से। जिले के तमाम जिले जो यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत आपको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जिला और चाईबासा जिले के लोगों को आज करोड़ों की योजनाओं का सौगात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से देंगे। और ये धरती सरायकेला जिले के डोभो जो ये काजू मैदान है वो गवाह बनेगा। हालांकि कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और कुछ ही घंटों के बाद जब यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो आपको बता दूं कि 1000 से अधिक करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। और तमाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दोनों जिलों के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सर यहाँ पर आने वाले हैं, डोभो मैदान में उनका कार्यक्रम है और इसमें लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण किया जाएगा। करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण है और 30,000 के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिले की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण है। और देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों लोग गांव से और शहर से लोग पहुंचेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले और चाईबासा से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपने मुख्यमंत्री को यहाँ पे जो जब संबोधित करेंगे तो वो भी सुनेंगे। और आपको बता दूं कि आज का दिन पूर्वी सिंहभूम और चाईबासा के लिए एक अहम दिन हो सकता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों दोनों जिले के लोगों को कई योजनाओं के भी सौगात मिलेगी। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के 4 चौबंद तैयारी की गई है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो अब कुछ ही घंटों के बाद जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों जिले के, पूर्वी सिंहभूम जिले और चाईबासा जिले के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।